आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। दोपहर के 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक के अहम सुर्खियों पर। NIT इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स अमर सिंह कॉलेज में आज तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। तीसरे सेमेस्टर के बैकलॉग इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक। मामूल की सरगर्मियां 1 दिसंबर से दोबारा होंगी शुरू। वादी के बलाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड सिंथन रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। हंदवारा की सब्जी मंडी में आतिशज़दगी, कई दुकानें खाकिस्तर। आग मुतासरीन की इंतजामिया से इमदाद की अपील। और खुशबाग कुंडबल राब्ता सड़क की खस्ताहाली से अवाम परेशान। चलने फिरने में अवाम को मुश्किलात का सामना। RNB महकमे ने राब्ता सड़क की मरम्मत की कराई यकीन दहानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर में NIT और इस्लामिया कॉलेज के साथ साथ अमर सिंह कॉलेज ने आज के लिए तमाम तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दरगाह हजरत बल, इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हवल और अमर सिंह कॉलेज ने तमाम तालीमी सरगर्मियां दिन भर के लिए मुअत्तल कर दी है। इस्लामिया कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स हवल ने ताहम तलबा को मुतल्ला किया कि तीसरे सेमेस्टर की बैकलॉग इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। दोनों इदारों में मामूल की सरगर्मियां 1 दिसंबर से दोबारा शुरू की जाएंगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज NIT की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां पर आज दिन भर की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। 2 रोज कबल ही जिस तरह से NIT के एक तलबा की जानिब से एक इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ही पुलिस ने उनके खिलाफ, उस तालिब इल्म के खिलाफ कार्रवाई की है। FIR भी दर्ज हुई है और इस तालिब इल्म के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उसके साथ साथ ही आज दिन भर के लिए इन कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, आज जिस तरह से अमर सिंह कॉलेज और उसके साथ साथ ही इस्लामिया कॉलेज NIT श्रीनगर के अंदर दिन भर के लिए तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी, क्या इसके पीछे वही वजूहात हैं जिस तरह से 2 रोज कबल ही NIT के अंदर वो वाकया पेश आया था? गवर कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक वाकया NIT श्रीनगर में पेश आया था, जब एक स्टूडेंट ने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स या डेरोगेटरी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल किया था, उसके बाद जो है काफी ज्यादा एहतजाज वहाँ पे NIT में हुए थे। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो लोग वाबस्ता है वहाँ पे, तो उन्होंने जोरदार प्रोटेस्ट वहाँ पे किया था और उसके बाद ही जल्दी ही वहाँ पे माहौल भी पीसफुल हुआ था। ताहम जिस स्टूडेंट ने ये हरकत की थी उसको डिटेन भी किया, उसको कॉलेज से जो है निकाला भी गया था, कार्रवाई भी उसके खिलाफ हुई थी। ताहम आज एक बार फिर से जो हम ये कह सकते हैं कि एहतियाती तौर पर कई जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो NIT श्रीनगर हो, इस्लामिया कॉलेज हवल हो या इसके साथ साथ जो मशहूर अमर सिंह कॉलेज है यहाँ गोगरीबाग का, उनकी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि आज स्कूल में जो है सरगर्मी, तालीमी सरगर्मियाँ, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सरगर्मियाँ हैं वो बंद रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स में किसी तरह का कोई जो है एहतिजाजी प्लान ना आए, या अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो एहतिजाज कर सकते हैं और ये एक बड़ी हवा पकड़ सकता है। फिर ये हर एक इलाके में पहुंच सकता है, चाहे वो छोटे स्कूल हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट में हो या बाकी हायर सेकेंडरी हो, उनमें भी पहुंच सकते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए इन स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फैसला लिया है, या कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फैसला लिया है कि आज दिन भर स्कूल को जो है या कॉलेज को ही बंद ही रखा जाए, ताकि जो एहतिजाज है वो रुक सके और किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं रही। लेकिन बाकी काफी ऐसे स्कूल है जहाँ पे जो एक्टिविटीज है वो बदस्तूर जारी है, रूटीनली वो काम कर रहे हैं। अक्सर जो कॉलेजेस है या स्कूल्स है या
उसके साथ जो हायर सेकेंडरीज है वो मामूल के मुताबिक वहाँ पे काम चल रहा है, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ये भी ऐसे बताएगा क्या ये जो तालिबी सरगर्मियां आज सस्पेंड की गई हैं सिर्फ आज के दिन के लिए हैं, और दूसरी तरफ से जो आज लिए जाने वाले इम्तिहानात हैं क्या वो शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे या कि उन्हें भी जो है मुअत्तल किया गया या मौखर किया गया है? देखिए, फिलहाल हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया को ये लगा कि हालात फिर से ऐसे हो सकते हैं या एहतिजाज का कोई प्रोग्राम बन सकता है, तो सरकार एक बार फिर से, या स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से कल के लिए भी इसको बंद रख सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर्स या जो एक सर्कुलर इन कॉलेज की तरफ से इशू किया गया है वो सिर्फ आज के दिन के हवाले से। चाहे वहीं अगर बात करें एग्जाम्स की, तो फिलहाल तो एग्जामिनेशन उतने ज्यादा नहीं है, तो अगर एक दिन का रिशेड्यूल हो सकता है तो कोई इसमें कोई मामला नहीं हो सकता है। ताहम जो इस वक्त प्रायोरिटी जो देखी जा रही है कॉलेज इंतजामिया की या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, किसी तरह की कोई कम्युनल डिसहार्मनी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पीसफुल होना चाहिए। फिर एग्जाम भी हो सकते हैं या उसके साथ साथ जो तालीमी सरगर्मियां वो एक बार फिर से भी बहाल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका तफसात फराम कर रहे थे, जहां पर आज NIT श्रीनगर के साथ साथ इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के अलावा अमर सिंह कॉलेज ने आज के लिए तमाम तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर NIT की जानिब से भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ताहम तलबा को मुतला किया गया है कि जो तीसरे सेमेस्टर के बैकलॉग इम्तिहानात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो दोनों इदारे सभी इदारे हैं जहाँ पर इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, NIT अमर सिंह कॉलेज, इनकी जानिब से कहा गया है कि जो मामूल की सरगर्मियाँ हैं वो 1 दिसंबर यानी कि कल से दोबारा शुरू हो जाएगी। शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके की सब्जी मंडी में आज सुबह आग लगने से तकरीबन 6 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। जराये का कहना है कि सब्जी मंडी हंदवारा में आज सुबह अचानक आग नुमदार हुई, जिसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही अगरचे फायर सर्विस, पुलिस और मकामी लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ताम आग की वारदात में नस्ब दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर हुई। ताम आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। इधर आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बड़ाए इलाकों में गुज़िश्ता शाम से ही हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अभी भी वक्फे वक्फे से जारी है। उधर पीर की गली, पोशाना, बहराम गाला और दीगर आसपास के मकामात पर ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद हुई है। बस्ती जिला गांदरबल के गगनकीर, कुल्लनगुंड और सोनामर्ग जो जिला में दिन भर मौसम अबरालूद रहने के बीच शाम देर गए उन मकामात पर हल्की बारिशों के साथ साथ जो जिला पर हल्की बर्फबारी हुई, जिस वजह से सर्दी की लहर में मजीद इजाफा हुआ है। उधर सिंथन टॉप पर भी हुई ताज़ा बर्फबारी के साथ ही अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ रोड ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद हुआ। महकमे मौसमियात का कहना है कि फिलहाल मतला अबर आलूद है और चंद बालाई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के साथ साथ जो बारिशों की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज हुई है और उसके साथ साथ ही सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है। गुरेज बांडीपुरा रोड को भी एहतियाती तौर पर आज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अगरचे पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी हुई है, ताहम मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने गुरेज बांडीपुरा रोड को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बड़ाए इलाकों में गुज़िश्ता शाम से ही, जो पहले ही महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 29 यानी कि गुज़िश्ता रोज शाम से ही वादी के मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और उसके साथ ही कल रात से ही
मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके साथ साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है। उसके साथ साथ ही मुगल रोड की अगर हम बात करेंगे तो मुगल रोड के मकाम पर भी मुख्तलिफ मकामात पर जहां बहराम गाला, पीर की गली, पोशाना हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मुगल रोड पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। और जो इस सड़क पर जिस शाहरा पर सफर करने वाले हैं उनसे अपील की गई, अगर वो इस शाहरा पर सफर करना चाहते हैं तो पहले जो शाहरा है उसका अपडेट जानने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। उसके साथ ही अपना जो सफर है वो शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही गुरेज बांडीपुरा रोड को भी एहतियाती तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, सिंथन और किश्तवाड़ रोड जो है वो भी ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी ताज़ा बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, सीधा चलते अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा कि श्रीनगर लिया शाहरा अगरचे कई मकामात जोजिला और दीगर आसपास के मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई है या बारिशों भी मैदानी इलाकों में हुई है, उसके साथ साथ ही श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? बारिश हो रही है और जोजिला में 2 से 3 इंच बर्फ गिर रही है। और ये इस टाइम जो बर्फबारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है पूरे कश्मीर में, श्रीनगर लेह हाईवे को अगर देखा जाए तो सुबह जो ट्रैफिक है जो मिनी मरग जोजिला के साइड से ऊपर दास वाले साइड से नीचे डाउन किया गया है। और जो 2 बजे ट्रैफिक का जो रूटीन होता है कि सोनमर्ग से छोड़ा जाता है, उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। BRO 122 RCC पूरा काम करता है जोजिला में। ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट भी खुद मॉनिटर करते हैं, SSP ट्रैफिक रूरल। और 2 बजे तक अगर मौसम ठीक हुआ या कुछ इसी तरह जो मौसम इस टाइम करवट है कि बारिश गिर रही है मैदानी इलाकों में, गांदरबल में, जोजिला में बर्फ हो रही होगी, इसलिए पूरी तरह मॉनिटरिंग चल रही है। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी सुबह सुबह जो जोजिला का ट्रैफिक है वो द्रास से नीचे की तरफ रवाना किया गया है, ट्रक से और उसकी तरफ। और 2 बजे ये फैसला लिया गया क्या यहाँ से गाड़ियों को ऊपर की लिए तरफ रवाना किया जाएगा। ये 2 बजे के बाद ही ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट और BRO ये फैसला लेगा कि गाड़ियों को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अब जरा पीर मुजफ्फर के पास भी चलते हैं। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा कि सिंथन अनंतनाग रोड जो है क्या उसे भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है? बिल्कुल गौहर, अगर मैं बता दूं देर रात से ही मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। जो पहाड़ी इलाके जाते हैं वहां पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन मैं बता दूं जो सिंथन कश्तवाड़ रोड है वहां पे देर रात जो बर्फबारी हो उसके कारण जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग उन्होंने फिलहाल उसको ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया है। और साथ ही एक एडवाइजरी भी वहां पे निकाली गई है, खासकर जो पैसेंजर्स है या ड्राइवर हजरात है, क्योंकि फिसलन के कारण जो रोड है उसको फिलहाल वहां पे यातायात के लिए बिल्कुल बंद किया गया है। इसी तरह अगर हम मरगन वाड़वर रोड की भी सबब वहां पे भी जो रास्ता है उसको भी फिलहाल बंद किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम अच्छाबल के साथ साथ शांगस, डोरू, वेरीना, कुकरना, खासकर जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से ये इतलात आ रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाका जाता है वहां पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई देर रात को। लेकिन जो मैदानी इलाका जाता है वहां पे इस वक्त भी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला बिल्कुल जारी है। जी गौहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका। के हवाले से जहां कई शाहराओं को फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिनमें मुगल शाहरा भी शामिल है। उसके साथ साथ ही गुरेज बांडीपुरा रोड पर भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। उसके साथ साथ ही सिंथन अनंतनाग किश्तवाड़ रोड जो है वहां पर भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है। मुगल रोड के हवाले से जहां हम बात करेंगे, पीर की गली, पोशाना, बहराम गाला के मकाम पर भी ताजा बर्फबारी के बाद ही मुगल रोड को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी ये दुख की बात है कि आज फिर से दोबारा मुगल रोड जो बंद हो चुकी है। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से ये इंतजार करते हैं और आला इंतजामिया से गवर्नर साहब से करते हैं, अपील करते हैं कि टेंडर का काम जल्दी से जल्द शुरू किया जाए ताकि हमारे गरीब लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो और ये मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।
इसके लिए जाता है क्योंकि हम जो भी ये यहाँ जोरीपुंज के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छी रोड है और ये गरीब आवाम के लिए सबसे बड़ी बेहतरीन है क्योंकि लोग जम्मू से घूम के श्रीनगर पहुंचने में उनको बहुत खर्चा आता है, गरीब आवाम वहाँ तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़ के इंतजार करते हैं आला इंतजामिया से, अलची साहब से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी इस बात को बिल्कुल गौर किया जाए और टर्न का काम जल्द से जल्द शुरू किया। चैनल के माध्यम से भी कहा कि गवर्नर साहब से भी हमने अपील की है कि मुगल रोड पर जल्द से जल्द टेंडर का कोई काम शुरू किया जाए ताकि ये 12 महीने चलने के बहुत बार कहा गया मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं की गई है। और मैं गवर्नर साहब से और ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुँच जाए ताकि वो इस मुगल रोड पर उन्होंने भी एक बार मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमने मुगल रोड पे जल्द से जल्द टेंडर लगाना है, मगर अभी तक हम लोग देखते रहे, किसी न्यूज में सुने कि हमारे मुगल रोड पे टेंडर का काम शुरू हो रहा है मगर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लिहाजा मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आज मुगल रोड बंद होने की वजह से हमारे सुरुकोट में हम सेब 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो खरीदते थे, आज उसी सेब का रेट जो है 100 से 50 रुपए किलो हो गया। सब्जी आती थी ताजा से ताजा, आज उसका भी रेट ज्यादा हो गया। खराब मौसम की वजह से जो है हिताई पीर पंजाल को मशहूर सड़क मुगल शाहरा, जो तारीखी मुगल शाहरा, एक बार फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। देर शाम से ही हैवी बर्फबारी जो है ऐतिहासिक मुगल शाहरा के कई सारे इलाकों में हो रही थी, जिसकी वजह से ऐतिहासिक मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, खराब मौसम की वजह से जो है मैदानी इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है, उसके साथ साथ जो है ऊपरी इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें इस वक्त स्नोफॉल हो रही है। पुशाना से लेकर पीर गली तक जो है इस वक्त हैवी स्नोफॉल इस वक्त भी कंटिन्यू चल रही है। उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि 3 फुट के रेंज पे जो है अभी DTI मुगल रोड से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुगल शाहरा को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है और 3 से 3.5 फुट जो है इस इलाके में बर्फ है और ये जो है रिकॉर्ड की गई है पुशाना में। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी शख्स मुगल शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से राब्ता करे और उसके बाद इस शाहरा पर विजिट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने जिला पुलवामा के डोगरीपुरा काउनी चरसू इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उनके हमरा साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा पार्टी के दीगर वर्कर भी मौजूद थे। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने डोगरीपुरा पुल के तामीराती काम का जायजा लेते हुए कहा है कि JKPCC की सुस्त रफ्तारी की वजह से अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट को अब महकमे तामीरात आमा को सौंप कर मुकम्मल किया जाएगा। तकरीबन 75% के करीब काम हुआ है, लेकिन कुछ अपनी डिपार्टमेंटल जो इनके जो मसाइल थे, अब JKPCC जैसे कि आप जानते हैं कि अब वो तक वाइंड अप हुआ और सारे जो प्रोजेक्ट्स है ये ट्रांसपोर्ट जाएंगे PWD को, R&B को। तो यहाँ पर आने का मकसद ये था कि तो मैं पंसाब की तहरीक पर आया, पहले यहाँ से एक डेलीगेशन आया, इन्होंने मुझे इस तरफ मेरी तवज्जो मबसूल की कि हम वहाँ इकट्ठे जाके वहाँ का देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे और फिर सारे इकदाम जो करने हैं ताकि इसमें सूरत से काम शुरू हो जाए। तो वही हमारी कोशिश। 2006 में ये पहले इसके संग बुनियाद रखी गई, फिर कुछ हुआ, कुछ देर फिर हमने बहुत मेहनत भी किया, हम खुद गए अफसरों को, ये गया वो गया, मगर कुछ नहीं हुआ। अब मेंबर पार्लियामेंट आ जाए, कितना उम्मीद है हमें, आज मसूदी साहब आया है, पूरा उम्मीद है ये कुछ करेगा। वस्ती जिला गांधरबल के खोजबागा कुंडबल से यंगूरा राब्ता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि रोड की नागुफ्तवा हालत की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि बार बार महकमे R&B के जिम्मेदारों की नोटिस में लाने के बावजूद भी अभी तक रोड की मरम्मत न हो पाई है। उधर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ने जब एक्सन R&B से बात की तो उन्होंने आने वाले दिनों में रोड की मरम्मत कराने की यकीन दहानी कराई है। क्या फरियाद हर अकिस नश वात DC साहब ने नोटिस मज ओनमुत या कि रोड एंड बिल्डिंग रोड एंड बिल्डिंग अथॉरिटी यह नोटिस ओनमुत कि तो महज खुदारा यह मुश्किल दूर, सख्त मुश्किलात सड़कें यह मुश्किलात करो दूर, मगर अकन वनान बेकन बुलंद बाग दावा रेडियो पे TV पे अखबारन मज डेवलप करान, स्टेट डेवलपमेंट करान या कि गांव डेवलप करान या रूरल डेवलपमेंट गसान,
यह बिल्कुल मन गड़ा तो बेबुनियाद किस्सा लोग सह सफर करान लोगन हंद सफर हाल जान बस अकवैदुल कहा गो खुदा बे जान सान हालन हंस खबर वन तुंद वसादत से इल्तिजा करान बेन अरबाब इख्तियार महज खुदारा यह कुर्सी रोज रोज यह योतान तुम कुर्सी पे मजलूम अवाम फरियाद बोजो यह मजलूम अवाम सन बोजो फरियाद आज राह इंसानियत बेस गुजारिश करान और तवक्का थो उम्मीद थो यह कि सानिस वनस तुंद वसादत गाश गुजार यम जन अरबाब इख्तियार अथॉरिटी रोड तम कर गोश गुजार सन फरियाद बोजन सन वुचन हाल क्या ताकि यह हाल सुन गस मुश्किल जनाब गुलाम मोहम्मद लहरवाल महल कोंदबल खुशबागा रोजान ये रोड योगरी पे योतान मानसबल तान यह खस्त गोमुत अत लाग ओतर कम यह त्रुक पे अडलिश इथे पे ये स्कूल बस अत खतर डैमेज मतलब कुछ जाए पे शुरन पे कर वातान घर तो ये गई ना मरमत मुल्क सानस कहीं मरमत गई ना तुझ पान ते नजर यह खस्त गई वंदस मज ज्यादा सख्ती नबरी बनान नीरन कहें सड़क बना पकुन कहें ये मरमत गई सही गई बस 1-2 किलोमीटर दूर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में सालाना यौम तासीस की तकरीब की सदारत की। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन और दीगर स्टाफ मेंबरान तलबा व तालिबात ने शिरकत की है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने कहा है कि हायर सेकेंडरी में जेर तालीम तलबा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं जहां हर एक सहूलियत दस्तियाब है। का ये जो प्रोग्राम था यहाँ पर ये हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन जिनके सरबरा यहाँ पर फयाज साहब हैं हमारे, तो उन्होंने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था। जो एनुअल डे फंक्शन यहाँ पर हमने मनाई थी, इसमें हम बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ही ये प्रोग्राम रखते हैं जिसमें कि बच्चे अपने टैलेंट जो है शोकेस करते हैं। आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा आर सुवैन ने जम्मू के अंदर प्रेस ब्रीफिंग दी है। क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है, देखते हैं। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपकी बगैर इजाज़त के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट भेजा तो आपने उसको तुरंत नज़दीक से नज़दीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फ़ोन में आए, ये पता नहीं कहाँ से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा, आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को खराब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीज़ों को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाज़त देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमें यकीनन ऐसे लोगों को
इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी, क्योंकि ऐसे करना से ही लोगों के मन में भय पैदा होता है। तो ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर सुमैन जो बात कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि जो भी अमन का दुश्मन होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से, जहां कल साइबर पुलिस की जानिब से भी इस हवाले से लोगों को मशवरा दिया है कि जो कोई भी अगर कोई पेज चलाता हो उस पर ऐसा मवाद पोस्ट या शेयर ना करे जो अमन के खिलाफ हो, जो सेंसिटिव कोई मामला हो या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो, ऐसे शेयर करने से परहेज करे। इसके साथ साथ ही पुलिस सरबराह ने भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ये लोगों को मशवरा दिया, उन फेसबुक चलाने वालों को जो फेसबुक पेज चलाता हो, कि ऐसे मवाद शेयर करने से गुरेज करे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।